राम राम साथियों, आपका स्वागत करता हूं हमारी नई वीडियो में। अगर आप नए हैं तो मैं बता देता हूं कि हमने हमारे चैनल भव्य एजू हब पे चला रखी है PYQ सीरीज, जिसका मेन टारगेट है RS प्री। तो उसी में हम आगे बढ़ेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वैसे तो अपना लाइव आता है, लेकिन पिछले कुछ काफ़ी दिनों से तबीयत खराब चल रही थी तो लाइव नहीं कर पाए। आप पुरानी क्लास से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलो आज का अपन करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन स्टार्ट। देखो क्या है, एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम कमाता है। एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है तो अपन क्या करते हैं, वाई को मान लेते हैं 100। ठीक है, एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है, 25%, यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई 125। आगे पूछा क्या है वो देखो, वाई एक्स से कितना परसेंट कम कमाता है। कितना परसेंट कम कमाता है वाई? 25। किससे? एक्स से। तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। आंसर परसेंटेज में पूछा है तो इंटू में 100 कर देंगे। डिवाइड करो, 25 पंजो 125, 20 पंजे अपना आ गया 20 पंजे 100, यानी कि 20%, यानी कि आंसर हो गया अपना ए। कुछ नहीं करना, सिंपली बस वैल्यू पुट करनी है। बस वैल्यू को पुट करते चलो और जो पूछा है वो अपने आप आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा, एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, प्रारंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। संख्या को x% बढ़ा दिया, चलो देखते हैं। मान लो वो संख्या थी अपनी 100, बढ़ाया कितना परसेंट? x%, तो अपनी होगी 100 प्लस x। आगे देखो, प्रारंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। तो अपनी प्रारंभिक संख्या 100 थी, तो प्रारंभिक संख्या प्राप्त करने घटाना कितना होगा? x घटाना पड़ेगा। तो इनका डिफरेंस क्या आ गया? x बट्टे में आ जाएगा ये वैल्यू बाद की 100 प्लस x। परसेंटेज में पूछा है तो इंटू में कर देंगे अपन 100%। सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना है, सीधा लिखना है यहाँ पे। तो x बट्टे 100 प्लस x परसेंटेज, ये आ गया अपना आंसर। ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा है। 100x बाई 100 प्लस x, आंसर बी है अपना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। देखो, एक बेचारा तुम्हारी तरह था, नौकरी लगा तो उसका वेतन पहले 20% बढ़ा दिया, खुश हो गया, फिर 20% वापस घटा दिया। वही बात तुम लोगों की तरह काम चोरी की होगी, काम नहीं किया होगा ढंग से तो घटा दिया। तो आपको तो ये लगेगा ना कि बराबर है, 20% बढ़ा फिर 20% घटा दिया, लेकिन नहीं, हमें ये ज्ञात करना है कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो एक चीज याद रखना, अगर सेम परसेंटेज हो ना बढ़ने और घटने का, तो हमेशा डिक्रीज ही होगा। चलो दिखाता हूं। 100 मान के करेंगे तो लेंथ ही हो जाएगा, तो अपन लगाते हैं सक्सेसिव इसमें। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला सबको पता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे। तो लिखते हैं x क्या है 20% बढ़ा, y 20% घटा, यानी कि -20 प्लस x इंटू वाई 20 इंटू -20। अब ये मत पूछना है -20 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि डिक्रीज हुआ है। बट्टे में अपना आ गया 100। तो ये तो अपना ये पोर्शन तो अपना जीरो हो ही गया, 20 में से 20 घटाएंगे तो जीरो ही आएगा। आगे देखते हैं, ये अपना हो जाएगा माइनस का, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, क्या आ गया 2 दूनी 4%। 4 माइनस है, इसका मतलब है डिक्रीज। एक सेकेंड, माइनस का 4%, यानी कि अपना क्या हुआ है 4% डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन है? ए। चलो आगे।
सिखवाल पब्लिकेशन की किताबों की बिक्री 57, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, 57 सही 1/7% है इसमें कि बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 से 2/3% कम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कुल आमदनी में कितना परिवर्तन होगा? किसी किताब की दुकान है, बिक्री भी बढ़ गई और मूल्य भी बढ़ गया, तो पहले वो जो कमाता था और अब वो कमाता है, उन दोनों में क्या अंतर है, ये अपने को ज्ञात करना है। इसका एक सिंपल है, इनकम कितनी है यही तो ज्ञात करनी है, इनकम में क्या चेंज हुआ है। इनकम का एक सिंपल फॉर्मूला है सेल इनटू प्राइस। ये कितने सेल हुई अपनी, कितनी प्राइस है। जैसे मान के चलो कि 4 पेंसिल बिकी और सब 5-5 रुपए की बिकी, तो 4 × 5 20, वही तो अपनी इनकम होगी। इसमें क्या है, किताबों की बिक्री 57% सही 1/7% बढ़ जाती है। चलो निकालते हैं 57 से 1/7%। सोल्व करोगे तो ये ऐसे निकालना पड़ेगा 400/7%, फ्रैक्शन में तब्दील करोगे तो 4/7 आएगा। फ्रैक्शन में 4/7 ही आना है। या फिर डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हो, कुछ फ्रैक्शन है इसकी अलग से क्लास डालेंगे अपन, जिससे तो जिसमें वो फ्रैक्शन बताएंगे जो मेनली एग्जाम में आते हैं और आप याद रख पाओ। ठीक है, ये 4/7 अपनी क्या है, बिक्री यानी कि सेल। तो इसका मल्टीप्लायर बनाते हैं। मल्टीप्लायर बनाने के लिए एक तो ये कर दो कि जैसे पहले 7 थी और अब इनकम बढ़ी है ना 4, तो ये अपनी होगी 11/7। और अगर मल्टीप्लायर बना के करना चाहते हो तो ऐसे कर लो फिर, तो स्टार्टिंग में 1 थी, 1 + 4/7, ये अपना आ जाएगा 11/7। ये अपनी आ गई क्या, सेल। अब बारी क्या है, प्राइस की। प्राइस अपना कितना बढ़ा, 16 सही 2/3%। इसका तो सबको पता ही होगा, 16 सही 2/3% यानी कि 1/6। इसका भी मल्टीप्लायर बनाते हैं, 1 बढ़ाए तो वैसे तो 7/6 हो जाएगा, लेकिन अपने ऐसे करेंगे नहीं ना, मल्टीप्लायर ऐसे निकालेंगे, 1 + 1/6, ये अपना आ गया 7/6। ये अपना 7/6 क्या है, प्राइस। तो लिख लेते हैं अपन इसको प्राइस। चेंज किस में निकालना है, आमदनी में, इनकम में। तो इनकम क्या होती है, सेल इनटू प्राइस। सेल क्या है 11/7 इंटू प्राइस क्या है 7/6, 7 से 7 गया 11/6। अब यहां से डायरेक्ट 100 से गुणा मत कर देना, इनकम नहीं पूछी, इसने पूछा है इनकम में परिवर्तन। तो ऐसे कर सकते हैं अपन, या फिर ऐसे क्यों नहीं करना है अपने को, या तो इसमें से 1 घटाओ कि स्टार्टिंग में 1 थी। नॉर्मली अगर बिक्री भी बढ़ी और मूल्य भी बढ़ा है तो इनकम तो बढ़ी है, तो या तो इसमें से कर लो माइनस, तो अपना आ जाएगा 5/6। या फिर सीधा निकाल लो कि 6 थी 5 बढ़ी है, चेंज कितना है 5 का किस पे 6 पे, तो 5/6 इंटू में कर देंगे अपन 100 परसेंटेज के लिए। ठीक है, अपना कितना हो गया 500/6। सॉल्व करो, 8 6 48 6 3 18 83 सही 2/6%। 2/6 को काट दो 1/3, अपना आंसर आ जाएगा 83 1/3%। कौन सा है, कौन सा है देखो, ए। लगभग क्वेश्चन में ए ही क्यों आंसर हो रहा है, क्या चक्कर है। चलो आगे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तगड़ा क्वेश्चन है, इसमें घूम जाते हैं बच्चे। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन बाय व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीज। तो क्यूब के एरिया का अपने को पता ही है फॉर्मूला, क्या होता है 6a²। लेकिन अपने 6 का काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह होता है कांस्टेंट, ये बदलता नहीं है। तो नॉर्मली अपन मान के चलेंगे कि a प्रोपोर्शनल टू a², a यानी कि साइड, भुजा। तो मान के चलते हैं पहले भुजा है अपनी
मान लिया भुजा है, साइड है अपनी 100, कितनी हो गई? 10% बढ़ा दिया, कितनी हो गई? 110। कितने पे? 100 पे। है क्या? स्क्वायर है, 110 की स्क्वायर करो, सॉल्व करो। 110 इंटू 110 बटे 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 11 से 11 गुणा 121 बटे 100 यानी कि 1.21। ठीक है, अपने स्टार्टिंग में भुजा क्या मानी थी? 100% मानी थी ना, उसी से तो किया है। तो 100% अपन जानते हैं क्या होता है, एक भुजा एक मानी थी, परसेंटेज वैल्यू 100 थी, तो 100 करते हैं डिवाइड में तो 1 आ जाती है। तो अपनी पहले कितनी थी? 1 थी। इसमें पूछा क्या है वो देखो, अगर सीधा पूछना तो यही है टोटल पूछे तो, लेकिन इसने पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बढ़ा कितना है। उसने ये नहीं पूछा कि अब कितना है, उसने ये पूछा कि बढ़ा कितना है, बढ़ा। इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज। क्वेश्चन को जितना ध्यान से पढ़ोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। पहले 1 था, अब 1.21 हो गया, यानी कि 1.21 माइनस 1। अपना आंसर क्या है? 0.21। ये अपना सीधा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ये आंसर परसेंटेज में पूछा है, इनटू में 100 कर दो, नॉर्मल सी बात है। मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आंसर आएगा 21%, 21%, किस प्रतिशत, यानी कि आंसर डी। चलो अगला क्वेश्चन, किसी घन के प्रत्येक के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाती है? इसमें हमें अमाउंट नहीं दिया कितना % बढ़ा या नहीं, इसमें भुजा डायरेक्ट दुगुनी कर दी, भुजा ये नहीं बताया कितने, दुगुनी कर दी। तो वही फॉर्मूला जानते ही अपन 6a², लेकिन इसको हटा दो कि अपने काम का सिर्फ इतना ही है, 6 कांस्टेंट रहता है, अपना यही है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a²। ठीक है, चलो अपन भुजा मान लेते हैं क्या है? 1। पिछली बार भी 1 ही मानी थी, 1 मान के करते हैं, 1 है, उसको कर दिया दुगुना, तो भुजा क्या हो गई? 2 हो गई। अब क्या है इसमें? स्क्वायर। परसेंटेज है, मत बदलो इसको, परसेंटेज में नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल क्वालिफिकेशन है, क्यों करना परसेंटेज में? 2 हो गई, तो भुजा कितनी हो गई? 4। पहले कितनी थी? 1। कितनी बढ़ी? 4 माइनस 1 यानी कि 3। परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 3 इंटू 100 यानी कि आ गई अपनी 300%। इससे आसान क्वेश्चन हो गया क्या कोई? बस क्वेश्चन को यहां से लेके यहां तक ध्यान से पढ़ो, अगर क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी या समझ पर नहीं पाए तो फिर हो ही नहीं पाएगा। तो देख चेक कर लेते हैं 300% है कि नहीं आंसर में, गलत निकाल दिया? नहीं नहीं, सही निकाला है, डी है। चलो आगे, अरे बेलन पूछ लिया, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने की भी जरूरी है, ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं कि सीधा हो जाएगा, फॉर्मूलाज भी याद रखने जरूरी है, वो भी आपको बताएंगे, आपके काम में आने वाले फॉर्मूलाज के सोर्स डाल देंगे। चलो आगे देखो, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज डिक्रीज्ड बाय 10%। हाइट ऊंचाई बढ़ा दी और आधार की त्रिज्या को कम कर दिया, बेस को कम कर दिया, देन व्हाट विल बी द परसेंट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? सिलेंडर के सरफेस एरिया में क्या चेंज आया? चलो करते हैं, क्या जानते हैं अपन, क्या होता है इसका? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला बेलन के 2πr/h, कितना जानते हैं? चलो आगे, अब सब जानते हैं कि 2π इसमें क्या होता है? कांस्टेंट। इसको अपन को काम में लेना ही नहीं है, क्यों लेंगे अपन इसको काम में? काम में नहीं आना तो अपना फॉर्मूला काम का इतना ही है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RH। रेडियस, रेडियस को 10% क्या किया है? कम। ठीक है, तो ये अपना हो गया 90, मान के चलो 100 थी दोनों चीजें ही, ये हो गया 90। किस पे हुआ है 90?
100 पे इंटू हाइट, हाइट को कितना परसेंट बढ़ा दिया, 15%। अपन हाइट को लेते हैं 115/100, करो डिवाइड, 10 से 10 को 115 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 45, 4 3, 1035/1000, 3 0 यानी कि 3 अक्षर के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो अपना आ जाएगा 1.035। स्टार्टिंग में अपन ने कितना माना था, 100%। अब हुआ कितना है, यानी 100% यानी कि 1 माना था, एरिया में वृद्धि कितनी हुई है, 1.035, तो 1.035 माइनस 1 यानी कि 0.035, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा 3.5%। क्या हुआ 3.5%, घटा है या बढ़ा है, अरे बढ़ा है, प्लस में आंसर आया ना, यानी कि आंसर बी। चलो आगे, रुको रुको रुको, एक और बात, इस क्वेश्चन को अपन एक तरीके से और भी कर सकते हैं, पूछो कौन सा तरीका, कौन सा तरीका, कौन सा तरीका, पूछो 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 पूछो। दोनों प्रोपोर्शनल है ना डायरेक्ट, तो वही बात, सेम चीज में अगर परसेंटेज घटे और बढ़े ना, तो अपन वहां पे लगा सकते हैं सक्सेसिव, लगाओ सक्सेसिव, 15 माइनस 10, माइनस ही कर लेते हैं, -15 इंटू 10/100, 1 0 से 1 0 गया, 15 में से 10 गए तो 5 माइनस 1.5, परसेंटेज घटाओ, क्या आएगा 3.5%, ये प्लस का ही आया ना, आंसर अपना ये ही रहेगा। ये भी कर सकते हो आप, अगर दो कंटिन्यूस परसेंट दियो ना एक ही चीज में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्स नहीं होना चाहिए। चलो अगला करते हैं, एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है तो व्यय को कितना कम करना होगा ताकि व्यय पूर्ववत रहे। थोड़ी हिंदी में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, ऊपर इंग्लिश में देख लो आप। इफ द प्राइस ऑफ ए commodity increased by 50%, then what part of the consumption has to be reduced that the expenditure remains the same। कंजप्शन को भी कितना कम कर सकते हैं कि एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, खर्च, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, व्यय को कितना कम कर सकते हैं कि खर्च सेम रहे। चलो करते हैं, मान लो किसी वस्तु की कीमत 100 है, ठीक है, प्राइस है इसका, ठीक है, मूल्य 100, अब ना क्या है कंजप्शन, सो ये वैल्यू, कंजप्शन यानी कि कितने भाग या पार्ट अपन बेचते हैं उस हिसाब से, तो खर्चा कितना आएगा, व्यय कितना होगा, 100 इंटू 100, 10,000, ये होगा अपना एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय। लेकिन इसने बोला क्या है, कीमत क्या बढ़ा दी, 50% बढ़ा दी, तो अपनी प्राइस हो गई 150। कंजप्शन कितना कम करें, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, नया कंजप्शन निकालना पड़ेगा। इसको अपन ने मान लिया कुछ भी मान लो, न्यू कंजप्शन, न्यू लिख लेते हैं इसको न्यू, लेकिन रहना कितना चाहिए 10,000, ठीक है, निकालो न्यू 10,000/150, करो डिवाइड, 1000/15, 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से कटेगा 200 बार, ये बना जाएगा 200/3। नया कंजप्शन ये है, कितना कम करना होगा, नया कंजप्शन पूछता है डायरेक्ट कितना है तो अपन इतना बता देते, लेकिन इसमें पूछा कितना कम करना पड़ेगा, पहले कितना था 100, अब क्या है, अब क्या है 200/3,
तो अपन करते हैं 100 माइनस 200/3, डिफरेंस निकालते हैं ना, तो अपना हो जाएगा इस, एक सेकंड क्या कर रहा हूँ मैं अभी, 100 माइनस 200/3 निकालो, 300 माइनस 200/3, 100/3, ये अपना परसेंटेज में आया आंसर। इसको भाग में डिवाइड करो, करो 100/3/100/1 काट दो, आंसर आएगा 1/3। 1/3 भाग कम करना पड़ेगा। पहले जो होता ना थोड़ा खर्चा, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन को, एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए कंजप्शन को 1/3 कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो 300 था पहले, तो अब 100 रखना पड़ेगा, 1/3। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में नए मूल्य में R% की कमी कर दी गई। अब वस्तु का मूल्य ₹1 है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है, स्टार्टिंग प्राइस पूछी अपने को, R% की वृद्धि की गई और R% की कमी कर दी गई, तो सक्सेसिव से निकालेंगे सीधा, वही बात, R माइनस R इंटू R/100, ये गया माइनस R²/100, परसेंटेज में है वैल्यू, याद रखना, ये परसेंटेज में निकलती है, सक्सेसिव परसेंटेज निकलता है, ठीक है। अब इसकी क्या देखिए, मूल्य ₹1 है, तो इसका मल्टीप्लायर बनाना पड़ेगा ना, कैसे बनाएंगे, 1 जैसे बनाया था पहले वाले क्वेश्चन में, 1 माइनस R²/100, 100 नहीं लिखना है, परसेंटेज को हटाना पड़ेगा, इसमें परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में क्या होगा, 100 से गुणा, क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब आगे देखो, वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था, पहले मूल्य ₹1 है, बाद में मूल्य क्या है, तो अपन मान के चलते हैं P मान के चलते हैं, बाद का मूल्य आरंभिक मूल्य में P मानते हैं, P है, उसमें जो भी कमी वृद्धि कितनी हुई वो मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद इसकी वैल्यू रही है ₹1, पहले कितने की थी, अब ₹1 की है, तो अपने बराबर में लिख लेते हैं इक्वल में। निकालना क्या है अपने को, स्टार्टिंग प्राइस, यानी कि P मान लो, कुछ भी मान लो, इसको P निकालना है, चलो निकालो P, अंदर सॉल्व करेंगे तो आएगा 10,000 माइनस R²/10,000 बराबर 1, इनको लेके जाते हैं इधर, इसको लेके आएंगे इधर, तो नीचे आएगा, तो देखो फिर P बराबर क्या आता है, P बराबर 10,000 इधर आएगा तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, 1 से गुणा, यानी कि 10,000 बटे 10,000 माइनस R², 10,000 बटे 10,000 माइनस R², ये अपना फाइनल आंसर है। चलो देखते हैं ऑप्शन में कहीं पे है क्या, 10,000 बटे 10,000 माइनस R², ये रहा आंसर डी, ठीक है। चलो आज की क्लास का अपना आखिरी और 10वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, बस घुमाने वाली बातें हैं, वो हम तो किस जगह घूमते हैं बच्चे। किसी औजार का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% घटता है, तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना होगा। किसी को टूल है जिसके हर साल प्राइस 20% घट जाता है, तो अपन मान के चलो क्या करना है, क्या मानना है अपने को कि प्राइस मान के चलते हैं अपन 100, 20% घटा तो कितना रहा 80, किस पे रहा 100 पे, 3 वर्ष, तो ये चीज बताई हुई आपको, अगर 3 वर्ष 2 वर्ष स्टार्टिंग की वैल्यू देके बाद की पूछे तो जितने वर्ष पूछा है वो उसके ऊपर लिख दो, 2 वर्ष की पूछे स्क्वायर हो जाता है, 3 वर्ष का पूछा है तो क्यूब हो गया। इसको करो सॉल्व, 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप इससे फास्ट कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। 8 की क्यूब अपन जानते ही हैं, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512, इन सब की क्यूब की, स्क्वायर की, इंपोर्टेड फॉर्मूलाज की और परसेंटेज की मैं एक एक सोर्स भी डालूंगा अच्छी, जो अगर आप याद कर लेते हैं तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं हुई। नीचे क्या है
10 इंटू 10 यानी कि हो गए 1000। अपना आंसर आ गया 0.512 परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, परसेंटेज में बदलेंगे तो कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई 51.2%। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसने ऑप्शन में भी दे रखा है 51.2%। ये क्या है अपनी कि पहले 100 थी, 20% घटते रही, तो अब कितनी बची है? 51.2% अब बची है। लेकिन इसने क्या पूछा है, ये देखो, ये है घुमाने वाली बात। उसकी वैल्यू क्या थी और अब क्या बची है? पहले 100 थी, 100% थी, अब 51.2% बची है। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसकी वैल्यू कितनी कम हुई है, कितनी कम। इस बात पे एक्स्ट्रा ध्यान है, कम कितनी हुई है? 100 थी, अब कितनी बची है? 51.2, माइनस कर दो, अपना सिंपल आंसर आ जाएगा 48.8% बची है। अब ये चीज ध्यान रखनी है बस, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है अपने को। अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो सीधा सीधा 51.2 आंसर बी करके आ जाओगे, लेकिन आंसर होगा अपना ए। मेन चीज क्या है? मेन चीज इस क्वेश्चन में इतनी है कि वैल्यू कितनी कम हो रही है। अब जो वैल्यू पूछी है वो नहीं पूछी, कितनी कम हो रही है वो पूछी है। चलो बढ़िया है, क्लास बढ़िया चल रही है, क्वेश्चंस भी अब अच्छे अच्छे आ रहे हैं। इसी के साथ अपन अपनी यही क्लास यहीं पे करते हैं खत्म। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली क्लासेज अपन लेंगे कंटिन्यूसली लाइव। तो बढ़िया टाइम से ज्वाइन होना, और अगर कोई भी हमें सुधार करना हो, अपग्रेड करना हो, या कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाय, साइनिंग ऑफ।